वेलकम बैक जी। आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, आप अपने फ्री टाइम में कौन सी एक्टिविटीज़ करती हैं? आजकल तो फ्री टाइम होता ही नहीं मेरे पास। वैसे फ्री टाइम में मेरा किचन गार्डन है, उससे सब्जियां तोड़ के पका लेती हूँ, कुकिंग वगैरह करती हूँ। साहब जी पिछे जे रैंबो साहब आए थे ते वो कहते थे कि मैं फिश कोरमा बहुत अच्छा बनाना ते ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਘਰ? खिला देंगे आपको। नहीं, वो खुद वही बनाते हैं ना, आपसे कह दें कि आप बनाएं। नहीं, मछली पकड़ के ले आइएगा, वो बना देंगे। बस ठीक है, दंद साडे फिश साडी ते घर बना लांगे, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। आपको है वैसे कुकिंग का शौक कोई? नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। खाने का है? ऑफ कोर्स। क्या पसंद है आपको? मुझे स्टेक्स बहुत अच्छे लगते हैं। स्टेक्स बहुत अच्छे लगते हैं और बना नहीं सकती स्टेक्स? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, तो फिर बाहर से ही स्टेक्स? बाहर से ऑफ कोर्स। ओए होए चल रहे हैं बाहर से। आपके भी घर में है ये कि बाहर का खाना ज्यादा? मेरे घर में बच्चे तो खाते हैं बाहर का, घर का लेकिन ज्यादा हम लोग घर का खाते हैं। आप लोग घर का खाते हैं, बच्चे जो हैं वो दोनों इस लाइन पे हैं? नहीं, वो भी घर का खाते हैं लेकिन कोई एक आध टाइम बाहर से। कोई है छुप छुप के डिलीवरियां कराते हो वो? रात के किसी पहर को एक बाहर मोटरसाइकिल वाला आके हाँ, रात के पहर ये जो एक है ना मसला, ये जो रात के पहर जो आ जाते हैं और फिर घंटी बजती है हल्की सी, या फिर फोन पे कॉल आती है कि सर मैं बाहर आ गया हूँ, डिलीवरी ले लें। अजीब कुछ तशवीशनाक किस्म का पुरानी फिल्में याद आई थी कि पता नहीं क्या डिलीवर करने आया है इतने अंधेरे के अंदर बेचारा। जी मैम, कोई ऐसा शूट जो आपकी वजह से बार बार खराब हुआ हो? और आपके ख्याल से वो बताएंगे क्यों? कोई ऐसा शूट जो आपकी वजह से बार बार खराब हुआ हो? मेरी वजह से नहीं, ऐसा तो फिलहाल तो कोई नहीं। एक वैसे हमारी एक फिल्म थी चोर मचाए शोर, बिल्कुल, उसमें मैंने रैम्बो साहब को उंगली पे काटने का सीन था, तो वो मैंने सचमुच काट लिया था। तो इतनी ज़ोर से काटा था मजाक मजाक में कि उनकी ना आँख में एक रेड स्पॉट बन गया था। वो उस वक्त फिर शूट छोड़ के फौरन हॉस्पिटल भागना पड़ा। तो उस वक्त आपकी शादी हो चुकी हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं, कहाँ हुई थी। शादी के बाद तो मैंने काम ही नहीं किया फिल्मों में। अगर अच्छा तो ये उस वक्त जब था तो आपने इतनी जोर से काटा, आपने कहा कि शायद इस तरह ये जान छोड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा निशान ले आऊंगा लेकिन वो नहीं करूंगा। और बड़ी सुपरहिट फिल्म थी वो, रैम्बो साहब का काम उसके अंदर कमाल था। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपनी अदाकारी में यूज़ करती हैं? हाँ, मुझे लगता है कि जब आप एक मैच्योर एज में आ जाते हैं तो सारे एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं, आप उनको फेस कर चुके हैं। जब कोई मरता है तो क्या होता है, अपना कोई रिश्तेदार या कोई कभी झगड़ा हो किसी से या और दूसरी सारी चीज़ें, सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़िंदगी के, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं आपकी एक्टिंग में। मतलब आसान हो जाती है आपके लिए, वो एक्सप्रेशंस देने आसान हो जाते हैं। जी, मेरा क्वेश्चन मैम इकरा से है, अगर आप मॉडल ना होती तो आप किस फील्ड को चूज़ करती अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए? मैं न्यूज़ एंकर होती। न्यूज़ एंकर होती? हाँ जी, क्योंकि मैंने मैस कॉम किया था तो उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मुझे न्यूज़ कास्टिंग करनी चाहिए, लेकिन स्विच हो गया, पता नहीं कैसे। मैं भी न्यूज़ एंकर बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? पहले तो आप मैस कॉम करें, सबसे पहले 4 साल की डिग्री कंप्लीट करें ना। इतनी पढ़ाई साढ़े को नहीं हो सकती। न्यूज़ एंकर, न्यूज़ कास्टिंग, ये सारी मीडिया स्टडीज़ है ना, तो आपको मैस कॉम करना पड़ेगा। फर्क आप दोनों की बात में ये है कि वो खबर पढ़ना चाहती थी, आप खबर बनना चाहते हैं। जी, मेरा सवाल मैडम साहिबा से है, अगर आपके पास टाइम मशीन हो, आप अपनी ज़िंदगी का कौन सा लम्हा बदलना चाहेंगी? टाइम मशीन, हाँ, मैं मतलब दोबारा से बचपन में जाना चाहूँगी, वहाँ से फिर से स्टार्ट करूँ, जो गलतियाँ की हैं वो दोबारा से ना कर सकें। दोबारा से ना कर सकें। जी भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरैरा इरफान है। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा किरदार है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और क्यों है? अभी तक वो किया नहीं, जब करूँगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। मैं आपको एक शेर भी सुनाना चाहता हूँ। जी जी। एज अ फैन, कहीं वो मुझे पकड़ ना ले आके। कौन पकड़ना ले? इनके हस्बैंड। शेर ऐसा है। दिल दी दुनिया चो तेरे बाजो जे कोई वसावां ते काफिर आखी, सारी जिंदगी तेरी चौकट तो सर उठावां ते काफिर आखी, और मेरी पूजा च फर्क आवे तां तेज खंजर दी लोड़ कोई नहीं, खुदा गवाह है तू अख जा बदले मैं मर ना जावां ते काफिर आखी। ये पिटेगा। ये पहले एज अ फैन बोल दिया था। जी जी, एज अ फैन ही बहुत बनता शुक्रिया, था। बहुत अच्छा शेर था। आप कोई इकरा के लिए भी शेर सुनाना चाहेंगे? नहीं, आप बहुत प्यारी हैं, ऐसे ही बस। सिर्फ एक ही शेर याद था? हाँ, याद एक ही था। अच्छा ठीक है, अंदाजा हो गया था मुझे कि एक ही शेर है सिर्फ लाइब्रेरी में इस वक्त। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मेरा सवाल मिस साहिबा से है। अगर अचानक
आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात पेश आ जाते हैं कि जिसकी बिना पर आपको अदाकारी छोड़नी पड़ जाए, तो सबसे पहला प्लान आपका क्या होगा? सबसे पहला प्लान क्या होगा? क्यों छुड़वा रहे हो? अभी तो मैंने सारी जिंदगी तो छोड़े रखी है। अभी तो शुरू की है, करने दो मुझे प्लीज। चलिए शुरू करने जब आपने छोड़ी थी उस वक्त आपका प्लान क्या था? प्लान था शादी, बच्चे और हाँ, उनको बड़ा उनकी करना था। परवरिश करना। बिल्कुल वो हो गया वो अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया और प्लान माशाल्लाह। अब मैं एग्जीक्यूट फ्री करने हूँ। के बाद फिर वापस आई वो दोबारा। हाँ, अभी जब बच्चे मतलब बड़े हो 1.5 गए। साल से रेगुलर मैंने हाँ, काम स्टार्ट बिल्कुल। किया। तो हमारा एक सेगमेंट है मैडम अंडर द स्पॉटलाइट, उसमें आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं, ठीक है? जनरल नॉलेज। और वहां पे अगर सही जवाब दे दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000। वही बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है साहिबा जी कि जवाब देना लाजिम है, या इधर या फिर उधर, अच्छा, ये आपकी अपनी मर्जी है। ओके। ठीक है, तो पहले आप में से साहिबा जी से स्टार्ट करें। साहिबा जी आपसे स्टार्ट करते हैं, ये बताइए मैडम, आपकी अपनी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। माहिरा खान। माहिरा खान, ठीक है। ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगी, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से वो आपका फ्लोर आ गया था। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बाबर अली साहब, मोमर राना साहब और शान साहब। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगी? मोमर राना। मोमर राना के साथ। स्माइल किसको देंगी? बाबर अली साहब। और फ्लोर आ गया शान साहब का। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के आप किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, अच्छा, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। ठीक है। ठीक है, किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब खलीलुर रहमान कमर और जनाब चाहत फतेह अली। दोनों को ना छोड़ दूं? बजट का मसला, इसलिए हमारे पास एक ही टिकट है सिर्फ, वो जो दूसरा नाम लिया आपने। चाहत फतेह अली साहब। ठीक है, ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। ठीक है। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नैयर इजाज साहब और शफकत चीमा साहब। हाँ, डूब जाएंगे ना ये। सही है, शायद। ठीक है। मगर एक ही हो सकते हैं, कौन सा विलन होगा? शफकत चीमा साहब। शफकत चीमा साहब होंगे, फिर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो नहीं डूबे। मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। हाँ। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रीमा जी और रेशम जी। रीमा जी ऑब्वियसली। ऑब्वियसली, ठीक है, जबरदस्त साहिबा जी। इकरा, बन रही है फिर जिंदगी में फिल्म, क्या चाहेंगी कौन उसमें हीरो का कैरेक्टर करे आपका? ऑप्शंस आपके पास हैं बिलाल अब्बास, हुमायूं सईद और फाद मुस्तफ़ा। बिलाल अब्बास। लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि फ्लोर आ गया। ऑप्शंस है फायजा सकलैन, हुसैन रिहार और मोहसिन नवीद रांझा। तो सेल्फी किसके साथ है? फायजा सकलैन। स्माइल किन को दे रही हैं? मोहसिन नवीद रांझा। और फ्लोर किसका आ गया? हुसैन रिहार। ठीक है, चलिए फिर चांद पे जा रही हैं आप भी, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? HSY और नोमी अंसारी? नोमी अंसारी। चांद पे चले गए हैं, ठीक है। आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पे, बता दें किसको साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब खलीलुर रहमान कमर। खलीलुर रहमान कमर। टाइटैनिक पे वो होंगे, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगी? ऑप्शंस है ठाकुर साहब और हमारे दोस्त। ठाकुर साहब को ही दूंगी। ठाकुर साहब को दी है। ऐसे ही नहीं डूबेंगे, वो तो लकड़ी की तरह तैरते रहेंगे। आप ये भी कह सकती थी कि अच्छे स्विमर हैं, नहीं डूबेंगे। फट्टी जरूर बनाना सीखे। मगर साहिबा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने अच्छा, का पता ही नहीं चला, देख बहुत लें, अच्छा बस लगा। हमें ही पता नहीं चला, सबसे अच्छी बात यह है। इकरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।